शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, सुख के सागर, सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 2 अप्रैल 2022 की मुरली मंथन से पूर्व यश जी हमें एक बहुत ही अच्छा गीत सुना रही हैं, दिव्य गीत। यश जी। ओम शांति। सत्यं शिवं सुंदरं संसारसारम् अभयंकरं दुःखहरं करुणावतारं ज्योतिर्मयं स्वयंभू प्रकृतिसुधारम् शिवस्मरामि जगतस्वामी निर्विकारम्। इस जग से अलग होकर रूहो उस रब से रूह हरिहान करो। जो ध्यान तुम्हारा रखता है तुम भी उसका कुछ ध्यान करो। होकर विदेही चुपचाप बहोस शिव की नेह की धारा में आत्म पंछी को उड़ने दो जो बंद है तन के कारा में। शिव परमात्मा की दरस परस का सरस सरस रस पान करो। जो ध्यान तुम्हारा रखता है तुम भी उसका कुछ ध्यान करो। कर्मों के बंधन बंध जाते हैं जो जाने अनजाने में। है राजयोग की अग्नि सक्षम उसको भस्म कराने में। अवढर दानी से वर पाकर निज का पर का कल्याण करो। जो ध्यान तुम्हारा रखता है तुम भी उसका कुछ ध्यान करो। सत्यं शिवं सुंदरं संसारसारम् अभयंकरं दुःखहरं करुणावतारं ज्योतिर्मयं स्वयंभू प्रकृतिसुधारम् शिवस्मरामि जगतस्वामी निर्विकारम्। बहुत ही सुंदर गीत है। जो ध्यान तुम्हारा रखता है
तुम भी उसका कुछ ध्यान धरो। हम प्रतिदिन मुरली का सार सुनते हैं ताकि हमारा जीवन भी सार युक्त हो जाए। सत्य के द्वारा ही जीवन में क्रांति घटित होती है। अभी तक हम आत्माओं के पास सत्य असत्य का निर्णय नहीं था। कई प्रकार के ज्ञान वेद शास्त्र उपनिषद ग्रंथों, दूसरे धर्म के ग्रंथों में भी पाए जाते हैं। संपूर्ण सत्य केवल परमपिता परमात्मा ही बता सकते हैं। इसलिए परमात्मा के लिए हमेशा अनंत कहा जाता है। अगम, अगोचर, अलख, अपारा। वही सत्य का रहस्य उद्घाटन कर सकते हैं। और हम बहुत ही लक्की सोल्स हैं कि हमें परम पिता परमात्मा नित्य प्रति बहुत ही ज्ञान की सूक्ष्म गहराइयों को बता रहे हैं। और ये सृष्टि का जो सिजरा है, जो जीनियोलॉजिकल ट्री है इस सृष्टि की, कैसे बढ़ती है, कैसे उसका विकास होता है, उसकी पूर्ण व्याख्या केवल मात्र ईश्वर के पास है। परमपिता परमात्मा ने बताया है कि तीन चीजें अनादि अनंत है। एक आत्मा, अनेकानेक आत्माएं हैं, और जो सुप्रीम आत्मा है, परम आत्मा, परमात्मा, वो सत्यम शिवम सुंदरम सदाशिव है। तीसरा प्रकृति, कुदरत के पांच तत्व भी अनादि अविनाशी हैं। तो आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, ये तीनों अनादि हैं और इनके इंटरैक्शन से, इंटरैक्शन ऑफ द सोल, सुप्रीम सोल एंड नेचर, ये वर्ल्ड ड्रामा निरंतर गतिशील है। ये परमात्मा ने हमें आके रहस्य उद्घाटन किया है कि ये सृष्टि चक्र निरंतर घूमता रहता है। और इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में, इस दुनिया में कुछ भी स्थिर नहीं है। हर चीज गतिशील है। हर प्लेनेट अपने अपने ऑर्बिट में घूम रहे हैं। किसी की गति कम है, किसी की गति ज्यादा है। आत्माओं का भी अनादि अविनाशी पार्ट है और एक आत्मा का पार्ट दूसरे से नहीं मिलता है। ये रोज हम मुरली मंथन में सुनते हैं। आज के मुरली में बाबा ने कहा, अपनी सूक्ष्म चेकिंग द्वारा पापों के बोझ को समाप्त करने वाले संपन्न आत्मा भाव। अपनी सूक्ष्म चेकिंग हमें करनी है। और हमारे ऊपर जो सिर के ऊपर पापों का बोझ है, विकर्मों का बोझ, जो आत्मा पे लगे हुए पापों के सूक्ष्म स्टेन्स हैं, धब्बे हैं, उनको समाप्त कैसे करना है सूक्ष्म चेकिंग द्वारा। तो बाबा ने कहा, तुम्हें संपन्न बनना होगा परम पिता परमात्मा की तरह। अपने डिफेक्ट्स को दूर करना होगा और परफेक्शन अटेन करनी होगी। यदि कोई भी असत्य व व्यर्थ बात देखी, सुनी और वायुमंडल में फैलाई। कई बार क्या होता है, जब हम एक संगठन में रहते हैं तो वहाँ हर तरह की आत्माएं होती हैं जो कई तरह की व्यर्थ की बातें करती हैं, असत्य भाषण भी करती हैं। लेकिन बाबा ने कहा, ऐसी आत्माएं मिलेंगी। अगर तुमने उनकी बातें सुनी, देखी और फिर उसका वर्णन दूसरी आत्माओं को किया, तो यू आर पॉल्यूटिंग द स्पिरिचुअल एटमोस्फियर। तो ऐसी जो असत्य और व्यर्थ की बातें, उन्हें वायुमंडल में फैलाना नहीं है। क्योंकि व्यर्थ बातों को अगर हम फैलाते हैं तो भगवान शिव कहते हैं, बच्चे ये भी पाप का अंश।
ये छोटे छोटे पाप फिर उड़ती कला का अनुभव नहीं करने देते। फिर आप मेडिटेशन में बैठेंगे, आप कहोगे मैं उड़ नहीं रहा हूं, मेरी चेतना ऊर्ध्वगामी नहीं हो रही, मैं ऊपर की तरफ नहीं जा रहा हूं, मैं सूक्ष्म वतन मूल वतन की तरफ उड़ नहीं पा रहा हूं। उसका कारण बाबा ने क्या कहा? छोटे छोटे पाप, व्यर्थ देखना, व्यर्थ सुनना, व्यर्थ बोलना, असत्य भाषण करना, ये सारे पाप हैं जो आत्मा पर चढ़ते हैं। ऐसे समाचार सुनने वालों पर भी पाप और सुनाने वालों पर भी ज्यादा पाप चढ़ता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे बहुत सूक्ष्म सटल चेकिंग करो अपनी, और ऐसे पापों के बोझ को समाप्त करो जो आत्मा पे चढ़ रहे हैं। बी अटेंटिव, सावधान हो जाओ, खबरदार हो जाओ, कोई भी सूक्ष्म पाप भी ना हो। तभी हम संपन्न आत्मा बन सकेंगे, परफेक्ट सोल बन सकेंगे। तभी हम प्रभु पिता के निकट पहुंच सकेंगे। जितना जितना हम पवित्रता में प्रभु पिता के समान होते जाएंगे, उतना उतना हम प्रभु के निकट होते जाएंगे। परम पिता परमात्मा सदाशिव ने आकर यहाँ गॉडली यूनिवर्सिटी खोली है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। पूरा वर्ल्ड की आत्माएं उसमें पढ़ती। पढ़ाने वाला कौन? यहाँ कोई आत्मा, कोई साधु संत महात्मा नहीं पढ़ाते, ब्रह्मा बाबा भी नहीं पढ़ाते। पढ़ाने वाला एक निराकार ज्योतिर्मय सदाशिव, जो प्रजापिता ब्रह्मा के मुख का आधार लेके हम आत्माओं को सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। बाबा ने कहा जो देवी देवता घराना है इनका शास्त्र श्रीमद् भगवत गीता है। सब धर्मों का कोई ना कोई शास्त्र। क्रिश्चियन धर्म का बाइबल, ये जो बाद में बनते हैं। जब क्राइस्ट आया तो बाइबल नहीं था, बाइबल तो बाद में बनता है, क्योंकि तो संकलन। ऐसे जितने धर्म ग्रंथ हैं, चाहे कुरान हो, ये सब जो ग्रंथ हैं ये उस धर्म का शास्त्र बन जाता है। बौद्धियों का धम्मपद, सिख धर्म वालों का गुरु ग्रंथ साहब है। तो ऐसे जैसे धर्म स्थापक एक होता है, तो धर्म ग्रंथ भी एक होना चाहिए। भगवानुवाच, भगवान हमें बैठ के पढ़ाते हैं बच्चे। और जगह तो मनुष्य मनुष्यों को पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ मनुष्य मनुष्य को नहीं पढ़ा रहे हैं। यहाँ तो परम धाम से अवतरित आत्मा परम पिता परमात्मा हम सब मनुष्य आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। यहाँ निराकार बाबा तुम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं, ब्रह्मा नहीं पढ़ाते। ये विचित्र बात मनुष्यों की समझ में नहीं आती कि परमात्मा कैसे आते हैं, कैसे आकर ज्ञान का गीत सुनाते हैं, सहज राजयोग की शिक्षा देते हैं। और सबसे बड़ी शिक्षा क्या देते हैं कि बच्चे आप एस्केपिस्ट नहीं, तुम्हें घर गृहस्थ को छोड़ के कहीं भागना नहीं, तुम्हें घर गृहस्थ को स्वर्ग बनाना है, घर घर को स्वर्ग बनाना है। जब घर घर स्वर्ग बन जाएगा तो ये विश्व स्वर्ग बन जाएगा। और वो स्वर्ग कैसे बनेगा? ज्ञान और योग की शिक्षा थी। उसी के लिए तो ये यूनिवर्सिटी बाबा ने खोली है। ये जो ब्रह्मा बाबा, जगदम्बा सरस्वती, ये सब ये भी तो उनसे ही पढ़ते हैं। ये बड़ी गुह्य बातें हैं। यहाँ तुमको बॉडी कॉन्शियस छोड़ना पड़ता है, सोल कॉन्शियस बनना है। बाबा कहते हैं अपने स्वरूप में तो जाग जाओ। तुम्हारा वास्तविक स्वरूप क्या है? तुम आत्मा हो। सृष्टि के आदि में और अनादि काल से तुम पवित्र थे। द्वापर से तुम विषय विकारों में गिरते हो तो पतित हो जाते हो, क्यों तुम देह अभिमान में आ जाते हो। देह अभिमान ही सबसे बड़ा विकार है, क्योंकि देह अभिमान आने से ही काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आते हैं। बड़े छोटे का भान पैदा होता है देह अभिमान से। बी सोल कॉन्शियस।
हमें आत्माभिमानी बनना है। आत्मा और शरीर दो चीजें हैं, लेकिन इतने आपस में मिल गए हैं कि हम भूल जाते हैं। सारी जिंदगी याद नहीं होता कि मैं आत्मा हूं। जिस्म और रूह का रिश्ता भी क्या अजीब रिश्ता है। जिस्म और रूह का रिश्ता भी क्या अजीब रिश्ता है। उम्र भर साथ रहे मगर तारुफ न हुआ। मुलाकात नहीं, होश में मुलाकात नहीं हुई, सिर्फ मृत्यु के समय याद करते हैं, हे प्रभु, हे ईश्वर, हे अल्लाह, हे वाहिगुरु। जो आत्मा शरीर छोड़ के गई है उसकी आत्मा को शांति प्रदान करना। तो बाबा कहते हैं ये भूल गए हैं बच्चे कि आत्मा और शरीर दो चीज, परंतु आत्मा कहाँ से आई किसी को पता नहीं कि सोल वर्ल्ड कहाँ है, और उन आत्माओं का पिता कौन है, कैसा है, ये भी नहीं जानते। इस वक्त तुम ईश्वरीय औलाद बने हो, पहले आसुरी औलाद थे। दोनों में रात दिन का फर्क है। आसुरी औलाद है भ्रष्टाचारी, ईश्वरीय औलाद है श्रेष्ठाचारी। गाते भी है ना, हे पतित पावन आओ, आकर हमें भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाओ। गुरु नानक देव जी ने भी कहा, मूत पलीती कपड़ होए, दे साबुन लइए ओ तोए, परिये मत पापा के संग, ओ तोपे नावे के रंग। मूत पलीती कपड़ होए, ये हमारी देह है, हमारी आत्मा सब मूत पलीती हो गए हैं, मैले हो गए हैं। दुनिया में क्या होता है, कपड़े जब मैले हो जाते हैं तो साबुन से धो लेते हैं। मूत पलीती कपड़ होए, दे साबुन लइए हो तोए, साबुन से धो लेते हैं। पर ये मत पापा के संग, जो हमारी बुद्धि, हमारी मति भ्रष्ट हो गई है पापों के कारण, वो तोपे नावे के रंग, वो प्रभु पिता की स्मृति से, उसकी याद से ही धुल सकती है, उसकी मैल दूर हो सकती है। इसी को ही योग कहा जाता है। यू हैव टू कनेक्ट योर सोल विद द सुप्रीम सोल। तो वहां पर फिर संचार होने लगता है, शक्ति का संचार, पवित्रता का संचार, आनंद का संचार, खुशी का संचार। तुम जानते हो हम बच्चे देवी देवता बनने के लिए इस वक्त राजयोग सीख रहे हैं। ये है ईश्वरी संतान, ये है ईश्वरी संतान का सिजरा जो एक बीज से निकला है। बीज कौन है, एक परमेश्वर, उनसे फिर ब्रह्मा सरस्वती। तो इस तरह से आगे ये सृष्टि वृक्ष बढ़ता है। परम धाम में आत्माओं का सिजरा है, यहाँ मनुष्य का सिजरा है। आत्माओं के सिजरा को रुद्रमाला भी कह देते हैं। ये जो मम्मा बाबा हैं, और तुम बच्चों को, मम्मा बाबा को और तुम बच्चों को मीठा बनाने वाला शिव बाबा है। शिव बाबा जैसा स्वीट कोई नहीं, बहुत मीठा, बहुत प्यारा। हमने देखा, हमने पाया शिव भोला भगवान, कितना मीठा, कितना प्यारा शिव भोला भगवान। हमने देखा, हमने पाया शिव भोला भगवान, कितना मीठा, कितना प्यारा शिव भोला भगवान। तो हम सब बच्चों को बहुत मीठा बनना चाहिए, स्वीट बनना चाहिए। सरस्वती को भी सितार दिखाते हैं, श्री कृष्ण को मुरली दिखाई है। तो बाबा कहते हैं ये सब किस चीज का सूचक है कि तुम बच्चों को, तुम्हारी वाणी इतनी मधुर होनी चाहिए जो कर्ण प्रिय हो और आपके स्वभाव को भी मीठा बना दे। इसलिए बाबा कहते हैं ये रूहानी पढ़ाई जो है, इसको बहुत दिल लगा के शिद्दत से पढ़ो, क्योंकि हमारा जो घर मूल वतन है परम धाम, अब हमें घर जाने का टाइम निकट आ रहा है। सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर है,
जो आत्माएं पहले पावन थी वो पतित कैसे बनी, फिर पावन कैसे बनती हैं। यहाँ पर ये सब शिव बाबा हमें समझाते हैं। दुनिया वालों को तो देखो, आपस में कंपैरिजन कंपटीशन के कारण आपस में लड़ते रहते हैं, देश भी लड़ते रहते हैं, संप्रदाय धर्म भी लड़ते रहते हैं, नेता अभिनेता सब लड़ते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं तुमने पहले भी साक्षात्कार किया है और अंत में भी साक्षात्कार होगा कि अब नई दुनिया आ रही है। मनुष्यों में तो हाय तौबा मच जाएगी। जो परमात्मा से जुड़े हुए नहीं हैं आत्माएं, जिनको कनेक्ट करना नहीं आता, जो अनाथ की तरह हैं, तो बाबा कहते हैं उनको बहुत दुख होगा, समझ नहीं आएगी क्या करें, हाहाकार मच जाएगा। और जो परमात्मा से जुड़े होंगे वो जय जयकार करेंगे। और ऐसा समय आएगा, बाबा ने कहा है ना, कि बैंकों में पड़ा पैसा भी कोई काम नहीं आएगा, किसी की दबी रहेगी धूल में, किसी की राजा खाए किसी की चोर ले गए, किसी की आग जलाए सफली होगी उसी की, जो परम पिता परमात्मा का जो कार्य चल रहा है उसमें लगाता है। इस दुनिया में तो अभी प्रजातंत्र है, यहाँ पर तो सबकी एक जैसी वोट है। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर बाजी टके सिर खाजा। ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि हर एक कोई वैल्यू एक जैसी कर दी। लेकिन राजतंत्र जो होता है, जहाँ लक्ष्मी नारायण राम सीता का राज्य होता है, तो वहां पर जो सत्ता पर बैठे हैं वो पवित्र आत्माएं हैं, यथा राजा तथा प्रजा। तो बाबा कहते हैं उनका पोजीशन बहुत ऊंचा होता है। परंतु इस समय किसका भी परमात्मा से बुद्धि योग प्राप्त न होने के कारण पहचानते ही नहीं है। कन्या जब एक बार अपने जीवन साथी को जान लेती है, देख लेती है, तो उससे प्रीत जुट जाती है। पहचान नहीं तो प्रीत भी नहीं। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं, जितनी जितनी प्रभु से हमारी पहचान होती जाती है तो उतनी उतनी हमारी प्रीत बढ़ती जाती है और निरंतर याद रहने लगती है। परंतु कई आत्माएं तो उस प्रियतम को भूल जाते हैं। इसलिए निरंतर याद की प्रीत भी चाहिए। तुम जानते हो ये मृत्यु लोक है। हम मृत्यु लोक में किसी भी क्षण किसी को भी मृत्यु आ सकती है। ऐसे कई बार सुनते हैं कि अभी अभी थे, अभी अभी हार्ट अटैक हो गया। क्योंकि यहाँ तो अकाले मृत्यु होती रहती है, कोई मर्यादा नहीं, कोई धर्म नहीं। क्योंकि पाप इतने किए हुए हैं, कईयों के जवान पुत्र चले जाते हैं तो माँ बाप सारी जिंदगी के लिए दुखी हो जाते हैं। लेकिन सतयुग में, स्वर्ग में ऐसा नहीं होता। इसीलिए उनको अमर लोक कहा जाता है। राम राज्य सतयुग से शुरू होता है, रावण राज्य द्वापर से शुरू होता है। ये सब बातें तुम समझते हो। मनुष्य तो कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। मैं तुम बच्चों को, शिव बाबा कहते हैं, सब राज की बातें समझाने के लिए आया हूं। तुम सब ब्रह्मा मुख वंशावली हो। विक्रमाजीत राजाई में तुम्हें जाना है। जहां कोई विकर्म नहीं है तो उसके लिए निर्विकारी बनना होगा, मोहजीत बनना होगा। सुकर्म करने पड़ेंगे, श्रेष्ठ कर्म करने होंगे। और कोई भी पाप कर्म नहीं करना है, विकर्म नहीं करना है। और योग युक्त होके रहना है परमपिता परमात्मा से। तभी हमारा कल्याण होगा, तभी हमारा उत्थान होगा। आज का स्लोगन है, इस स्लोगन का जो मर्म है वो है बहानेबाजी। जो मन है, आत्मा है, वो कई तरह के बहाने बनाती है और परमपिता परमात्मा को याद नहीं करती। याद ना करने के 100 बहाने बना लेती। कभी शरीर का कष्ट, कभी मन का, कभी मन की अवस्था अच्छी नहीं है। तो इसलिए स्लोगन में कहा गया कि बहानेबाजी जो है उसको मर्ज कर दो, तिरोहित कर दो, तो बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज हो जाएगी। दोबारा, बहानेबाजी को मर्ज कर दो तो बेहद की वृत्ति
वैराग्य वृत्ति इमर्ज हो जाएगी, तो हम डिटैच होते जाएंगे दुनिया से, क्योंकि हमारा अनासक्त कर्म योग है, डिटैच्ड एक्शंस, परमपिता परमात्मा की याद में किए हुए एक्शंस। इसलिए बहानेबाजी को मर्ज कर देना है हमें, और बेहद की वृत्ति को इमर्ज कर लेना है, ताकि हमारा अनुराग बस एक परमेश्वर सदाशिव से बना रहे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों की की रूहानी रूहानी माता माता पिता पिता बाप बाप दादा दादा को को याद याद प्यार प्यार गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग और और नमस्ते। नमस्ते। सदा रहो हंसते कहीं नहीं फंसते बन जाओ, फरिश्ते बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहेगुरु जी वाहेगुरु जी का का खालसा, खालसा वाहेगुरु वाहेगुरु जी जी की की फतेह। फतेह। बोल बोल साचे साचे दरबार दरबार की की जय। जय। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। ओम शांति 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 शांति।